तूफान है कि हमने ना जो यहाँ पे लकड़ी लगाए थे, ऐसी वाली लकड़ी मोटी मोटी, वो 2 लकड़ी उड़ गए। ये देखो आधा टूट गई। तो आज हमारे लिए काफ़ी बुरा दिन है, बहुत ही नुकसान हो गया। गुड मॉर्निंग एवरीवन, क्या हाल चाल है आपके? आई होप आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे ज़बरदस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए ब्लॉग में। अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और पहाड़ों में लोगों का दिनचर्या अभी शुरू हो चुका है। सभी लोग अपने अपने कामों के लिए निकल पड़े हैं खेतों में। अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और धूप इतनी भयंकर लग चुकी है और यहाँ पे जल्दी धूप आ जाती है। अगर गांव के नीचे रहेंगे तो वहाँ धूप लेट आती है। सामने मरखोला गांव है और इसके सामने कांडे गांव। यहाँ पे हमारे दिनेश चाचा जी हैं कांडे के, उनका मकान लग रहा है यहाँ पे रोड के सामने 2 मंजिल का। और ये आपको जो दिख रहा है ये हमारा गोदाम है, ये राशन का। और यहाँ के जो इंचार्ज है वो सत्तू भाई हैं, सत्तू गुस्सा है हमारे गांव के। तो यहाँ से हमारे ब्लॉक की जो भी एरिया में राशन है ना, सरकारी राशन, गेहूँ चावल, तो यहीं से सप्लाई होती है। और ये देखिए अंखोड़ी गांव है, हमारे पैलार गांव का हिस्सा ये है। और जो हमारा बचपन गुजरा है ना, वो यही गधरे में गुजरा है। क्योंकि जब हमारा मकान नीचे था गांव में, तो हम लोग यहीं गाय चराने आते थे। आज से मैं लगभग 8-9 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो हम लोग बचपन में यहाँ गाय लेके आते थे, तो यहीं हमारी गायें चरती थी और दिन भर हम ही रहते, सुबह शाम। यहाँ गधेरा है, यहाँ पे हम लोग, नीचे तालाब है, वहाँ पे हम लोग नहाते थे। और यहीं से हमारे बचपन में जो स्कूल की पढ़ाई हुई थी, यहीं से शुरुआत हुई थी। और ये हमारा प्राइमरी स्कूल है ग्राम सभा पैलार का। तो अभी बच्चे बहुत ही कम हो गए। अभी मैं आपको दिखाता हूँ झूम करके, बच्चे स्कूल में अभी भी कुछ तो कर रहे हैं। यहाँ पे प्रेयर हो रही है सुबह और टीचर उनको कुछ बता रहे हैं। ज़्यादा नहीं दिख रहे, देखे कम से कम मेरे को लग रहे हैं बस 7 या 8 बच्चे ही हैं। ये स्कूल में मैंने 5वीं तक पढ़ा था, उसके बाद 6वीं से मैंने हिवालीदार पढ़ा था। ये हमारे गाँव का जंगल है, इसको हम मुंगोल बोलते हैं। और यहाँ आजकल काफिल पके हैं। अगर आप लोग गांव में रहते हैं, पहाड़ों में रहते हैं और आप लोग अगर गाय बकरे चराने के लिए बाहर गए हैं और अचानक अगर बारिश आ गया और आपके पास छाता नहीं है, तो आपको फिर ऐसी जगह पर रुकना पड़ता है जैसी जगह पर मैं रुका हूँ। और हमारे गढ़वाले में इसको बोलते हैं कि उड़ियार बोलते हैं। तो अभी भयंकर बारिश लगी थी और आंधी तूफान भी चल रही थी और अभी भी देखो चल रही है। बारिश थोड़ी सी कम हो गई है, हल्की हल्की चल रही है, लेकिन तूफान बहुत भयंकर चल रहा है। इस वजह से मैं इस उड़ियार के नीचे आ गया। ये बहुत बड़ा पत्थर है देखो, और यहाँ पर बिल्कुल भी बारिश नहीं आ रही है, खाली हवा चल रही है। बाकी बारिश, अगर बारिश मोटी भी आ जाएगी ना, तो मैं आसानी से बच जाऊँगा। अभी यहाँ और भी जगह है बैठने के लिए इतनी, तो यहाँ पर देखो इतनी जगह और भी है, तो यहाँ पर मैं बैठ सकता हूँ आराम से। और अभी देहरादून वाले बस भी आ गई है हमारे यहाँ, इसको बोलते रोड बस, आपको मैं दिखाता हूँ। और उसका फिक्स टाइमिंग होता है 5:30 या 6 बजे वो कोटी में पहुँच जाती है। और सुबह यही रोड बस 6:30 बजे देहरादून जाती है। और अभी 5:30 हो रहे हैं, 5:40 हो रहे हैं, तो कोटी गांव में पहुंच रही है कठौला गांव से। ये कोटी गांव का स्कूल है। तब ये रोड कोटी में पहुंचने वाली है। और ये चंदन भाई है, यहाँ पे इनकी ये गौशाला है। और गौशाला में गाय भैंस तो नहीं रहते हैं, क्योंकि उनकी ये गौशाला बहुत दूर है। बाकी गांव की गौशाला में रहते गाय भैंस। और यहाँ पे इन्होंने मुर्गी का फार्म खोला है, तो यहाँ पे मुर्गियाँ रहती इनकी 20-25 मुर्गियाँ हैं। और जो अपने घर से मैं हनुमान धार दिखाता हूँ ना, ये वाला है हनुमान मंदिर। और अभी मैं आपको झूम करके दिखा रहा हूँ, इसलिए क्लियर आपको दिख नहीं रहा है, क्योंकि मैं काफ़ी दूर हूँ, अपने घर के सामने हूँ। अभी दोस्तों शाम के 7 बज रहे हैं और रात होने वाली है। और आपको मैंने दिन में बोला था कि बहुत भयंकर तूफान आ रहा है और बारिश भी बहुत भयंकर आ रही है। तो हमारा तो दोस्तों बहुत बड़ा नुकसान हो गया। और मैं जैसे ही बकरी चरा के घर पे आया और इतना भयंकर तूफान है ना, जो हमारा गौशाला है, तो गौशाला के ऊपर हमने ना चादर रखे थे, तो चादर सब उड़ गए। नीचे हमने बकरी और बैल बांधे थे, तो चादर ऊपर से गायब हो गए। जो दारे होते हैं ना, दारे लकड़ी, वो सब उड़ गए। मैं आपको दिखाता हूँ।
अभी देख सकते हैं आप। और जितने भी हमने ऊपर दारे लगाए थे उनमें से 4-5 दारे उड़ गए, अभी 2 दारे ही बचे हैं और चादर भी सब उड़ गए। और आज का दिन दोस्तों हमारे लिए काफ़ी बुरा दिन है, क्योंकि हमने कभी सोचा भी नहीं था ऐसा दिन भी आएगा और ऐसा तूफ़ान भी आएगा जो कि हमारी गौशाला को उड़ा के ले जाएगा। बस आप देख सकते 2 ही दारे बचे हैं। अब मुझे तो डर लग रहा है कि जो हमारी बगल वाली गौशाला है कहीं ये भी तूफ़ान में ना उड़ जाए, क्योंकि तूफ़ान काफ़ी भयंकर चल रहा है, बीच बीच में अभी भी चालू है। और जिस गौशाला के अंदर हमने गाय भैंस बकरी बैल सब बांध रखे हैं तो वो ना उड़ जाए कहीं, डर सा लग रहा है मन में। और मेरी मम्मी पापा भी सभी लोग परेशान हैं कि अचानक ऐसे कैसे हो गया। सभी लोग अभी गौशाले में आए हैं, बाहर अभी देख रहे हैं वो लोग, उनको भी विश्वास नहीं हो रहा कि हमारी गौशाला की छत कैसे उड़ गई। और बुरा क्यों नहीं लगेगा दोस्तों, एक गरीब परिवार और मजदूर परिवार, जिस परिवार के सभी लोग अपने अपने कामों के लिए बाहर गए, कोई दिहाड़ी मजदूरी करने गया गांव में, तो कोई खेतों में काम करने गया है, तो कोई बकरी चराने गया है। और जैसे शाम होने के बाद सभी लोग अपने घर पे लौट के आते हैं तो पता चलता है कि उनकी गौशाला की तो छत ही उड़ गई, जिस गौशाला में वो बकरियां बांधते हैं। ये वाला दारा ना वहीं से उड़ के आया और ये वाला चादर है, ये देखो इतना लंबा दारा उड़ के आया। ऐसा लगा कि किसी ने रखा होगा, लेकिन हमने अभी तो इस पर हाथ भी नहीं लगाया, ये ऐसे उड़ के आया। और ये चादर है, ये देखो इस पर लकड़ी कीला वगैरह ठोके थे और कहाँ घुस गया देखो। ये जो हमने ये पेड़ है ना, इस पर हमने ना वो छूना बोलते हैं ना, छूना हमारे यहाँ वो ठोका था घास लगाने के लिए, तो चादर देखो उस पर ही घुस गया। और अच्छा हुआ कि नुकसान नहीं हो किसी का। तो देखो इतनी दूर से ना वो दारा ना उड़ के यहाँ पे आया। हाँ ये कुड़ी दिखाती बहु उड़ के चल पा रहा। हाँ भाई एक देखो ये उड़ के गया दार भी, चादर भी, बाकी 3-4 चादर मुड़ चल उड़ के ककलिया हम लापस चिन्ह मुड़ जो गया हूँ सुगर पूर्ण तरफ ककलियों सब दगड़ उड़े हूँ 4। अभी देख सकते हैं आप, मैंने आपको दिखाया तो काफ़ी नुकसान हुआ हमारा। और पूरे गौशाला के जो चादर है ना वो सब उड़ गए। अच्छा हो गया किसी का नुकसान नहीं हुआ, किसी को चोट नहीं लगी और गाय भैंस को कुछ नहीं हुआ। अगर गाय भैंस के ऊपर चादर गिर जाता या लकड़ी गिर जाती तो काफ़ी नुकसान हो जाता। और अच्छा हुआ कि यहाँ पर कोई लोग नहीं जा रहा था, किसी को अगर वो चादर लग जाता तो काफ़ी नुकसान हो जाता। चलो हमारे नुकसान में कोई बात नहीं है, लेकिन किसी का नुकसान नहीं हुआ, सबसे अच्छी बात है। कुछ इस तरह से देखिए हाल है। अभी समझ में नहीं आ रहा इसको बनाने में कितने दिन जाएंगे। अभी हमको पहले इदारे ढूंढने पड़ेंगे, कहीं से मंगाने पड़ेंगे, और अभी सीमेंट वगैरह भी लाना पड़ेगा, बजरी लाना पड़ेगा, इसके ऊपर मजबूत बनाना पड़ेगा। तो काफ़ी टाइम लगने वाला और ख़र्चा भी काफ़ी हो जाएगा। और मैं आपको कैसे बताऊँ, मुझे कितना दुख हो रहा है, मेरा ब्लॉग बनाने का मन भी नहीं कर रहा है, लेकिन क्या करूँ, ये भी मेरा एक काम है और आप लोगों को दिखाना भी ज़रूरी है। पहाड़ों में सब चीज़ अच्छी है, हवा भी है, बारिश भी आती है, लेकिन ऐसा तूफान आ जाता है ना तो वो भी एक नुकसान होता है। तो अभी देखिए हमारे फैमिली के सभी लोग यहाँ पे आए, मेरी मम्मी भी आए, पापा भी आए, कविता और दीदी सभी लोग आए यहाँ पे गौशाला में। तो अभी क्या कर सकते हैं सभी देख सकते हैं, बाकी हम क्या कर सकते हैं। और इसको कम से कम बनाने में ना 4-5 दिन चले जाएगा, क्योंकि पहले हमको दारे पे ढूंढने पड़ेंगे और एक दारा कम से कम इसकी कीमत आजकल 500-600 रुपये है, और कम से कम हमको 6 दारे लगेंगे। और जो चादर है ना उसकी कीमत कम से कम एक चादर की ना 1200 रुपये कीमत है, तो हमको कम से कम 6 चादर या 7 चादर की ज़रूरत है। और फिर से देखो ना हवा चलने लगी भयंकर, ये भी देख सकते हैं अभी। जिस पर गुजरी होगी ना उसको ये दर्द होता है, दुख होता है। और आज मुझे ना पहली बार इतना डर सा लग रहा है ना, और बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, इतना इमोशनल में आज हूँ ना, आपको बयान नहीं कर सकता हूँ। अभी रात के 7:25 हो रहे हैं और मैं अपनी गौशाला के धार में हूँ, जहाँ पर भयंकर हवा चल रही है, क्योंकि मेरे घर पे जाने का मन नहीं कर रहा है।